Okay. Now see, addition of the dichlorocarbons, dihalocarbones, क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे देखते हैं. So if I'm taking this R, H, double bond C, R, H, in presence of CHCl3, alcoholic KOH, अंडर हीट. तो ये सब मिलकर के क्या प्रोवाइड करने वाले अपने पास, CCl2. ये तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है अपने को, RCH, RH, C, Cl और Cl, दैट्स ऑल. जहाँ पे HH था वहां पे ClCl मिलेगा, दैट्स ऑल. ठीक है. तो ये हमने अगर सिस लिया तो ये भी यहाँ पे सिस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें सिंगलेट मिल रहा है. ठीक है. वैसे ये भी रिएक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड, सेम कंडीशन, alcoholic KOH and heat. In presence of this one, it will provide the CCl2. So we'll get this product like this. साइक्लाइजेशन हो गया इसका, यहाँ पे मिल गया Cl और यहाँ पे मिल गया Cl. ये प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है. ये सेकंड हो गया. थर्ड वन देखो यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ अल्कीन इनटू साइक्लोप्रोपेन बाय कार्बेनोइड स्पीसीज. देखते क्या मिलने वाला है यहाँ पे. So reaction is like this. CH2I2 जो है ना, वो अगर Zn और कॉपर के कपल से रिएक्शन किया तो ये फॉर्म करता है Zn. That is called what? Carbenoid, zinc carbenoid. So it will be react with the CH2 double bond CH2. It will react with the CH2 I2 plus ZnCu. In presence of ether, will get CH2 CH2. CH2 plus ZnI2. That is the product. साइक्लोप्रोपेन. अच्छा, इसी रिएक्शन का नाम है यहाँ पे, मैं लिख के देता हूँ. The reaction is known as Simon Smith. Simon Smith reaction. नोट डाउन कर लो.
चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इसी को बोलते हैं हम लोग एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एसिड क्लोराइड। ठीक है, सो यहाँ पे अब जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन जो होता है कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन with acid chloride। with acid chloride, ठीक है, and alkyl halide। and alkyl halide, ठीक है, acid chloride and alkyl halide in presence of aluminum anhydrous AlCl3। देखिए क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या मिल रहा है प्रोडक्ट अपने को, ध्यान से देखो। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे अल्काइलेशन, इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन कैसे रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसा होगा, अगर मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट लिया CH3 CH3 प्लस Cl, और यहाँ पे है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ, क्या बोला मैंने, एनहाइड्रस AlCl3। so what product we get here, we get this product, that is what CH3 CH Cl, here is what CH2C CH3 CH3 and CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल गया। ऑसाइलेशन कैसा होगा, दैट इज अल्काइलेशन, थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है, प्रोपीन है, दिस प्रोडक्ट विल गेट हियर, राइट। सेकंड यहाँ पे देखो ऑसाइलेशन कैसे होगा, दिस इज द अल्काइलेशन, बट व्हाट अबाउट द ऑसाइलेशन, दिस इज द सेकंड रिएक्शन फ्रीडल क्रॉफ्ट ऑसाइलेशन। फ्रीडल क्रॉफ्ट ऑसाइलेशन, इन ऑसाइलेशन एसिड क्लोराइड मींस ये लिया हमने और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कंडीशन विल बी सेम, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है,
सिंपल एडिशन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे, दैट्स एडिशन रिएक्शन। हाँ, यहाँ पे मिलेगा क्या, Cl यहाँ पे आ जाएगा और COR यहाँ पे, तो प्रोडक्ट मिल गया अपने पास R, ऐसा CH3 Cl, दिस इज द प्रोडक्ट, राइट। तो इसको रिएक्शन कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। अभी तक आपने फ्रीडल क्राफ्ट जो देखा था वो एरोमेटिक कंपाउंड में, बट यहाँ पे भी अल्कीन में भी एडिशन हो रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट एडिशन रिएक्शन, नॉट सब्स्टिट्यूशन, इट इज व्हाट एडिशन। तो आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मींस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म होंगे, ऐड होगा यहाँ पे इंटरमीडिएट और फिर प्रोडक्ट दे देगा, तो दैट इज एडिशन रिएक्शन। लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं, दूसरा रिएक्शन बताते हैं। हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। डन सर। चलिए आगे देखते हैं। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है, दैट इज द नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैसे होते हैं। सो अल्कीन जो है ना वो रिएक्ट करता है H2SO4 से हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, और हाई प्रेशर 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रोड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ ये, तो इसको, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कोच हाफ रिएक्शन। कोच हाफ रिएक्शन मींस व्हाट, कैसे ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जरा देखो यहाँ पे रिएक्शन, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, लिख के देता हूँ, कोच हाफ रिएक्शन। कोच हाफ रिएक्शन इन द सेंस when alkene react with the carbon monoxide water, ठीक है, किस पे हो रहा है, एसिड के प्रेजेंटेशन में। टेम्परेचर कितना ले रहे हैं हम लोग, 300 डिग्री सेल्सियस, राइट। प्रेशर कितना ले रहे हैं हम लोग, 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं H+, फॉर्मिक एसिड एंड हीट। तो ये जो प्रोवाइड करेगा दैट विल गिव व्हाट, RCH CH3 COOH, this is our product, right. In this reaction water can replaced by alcohol, ठीक है, amines and thioalcohol,
इससे रिप्लेस कर सकते हैं तो भी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिएक्शंस कैसे हैं। यहाँ पे जैसे लिखा मैंने आर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो गया CO CH3 NH3 हीट। क्या मिलने वाला अपने को, आर CH CH3 CO NH CH3। यहाँ पे अगर मैंने ले लिया इस रिएक्शन में CO ROH, मैंने अल्कोहल ले लिया हीट, तो क्या मिलने वाला अपने को, RCH CH3, क्या मिलेगा, COOR एस्टर मिल गया। ये रिएक्शन वगैरह मैंने यहाँ पे CO RSS थाईऑल ले लिया और हिट किया, तो क्या मिलने वाला अपने को, RCH CH3 COSR। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हो गए, स्पेसिफिक रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, hydroformylation, otherwise that is also called what, OXO process. Now next we consider the OXO process. What is OXO process? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है इसका हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑक्सो प्रोसेस है। ऑक्सो प्रोसेस तो देखते हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है यहाँ पे। So alkenes will go for this OXO process in the sense what, alkene treated with the carbon monoxide and hydrogen, वाटर नहीं है हाइड्रोजन है, in presence of it, right, that is the catalyst, in presence of catalyst। ठीक है, so alkenes undergo the hydroformylation with carbon monoxide and hydrogen at the high temperature। टेम्परेचर लगभग वहां पे 150 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड हाई प्रेशर about 300 atmospheric pressure। Under this condition, and this is the catalyst which present, it goes for the aldehyde forming। ये aldehyde में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे, CHO, that is called what, formylation, right, aldehyde form होता है, that's what is called what, formylation, otherwise OXO group, OXO process। ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे एक और रिएक्शन, या नोट डाउन कर लो पहला। हैव डन, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन विथ
अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड से एडिशन देखते हैं इसका कैसे होता है। देखिए, सो अल्किन्स, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, अल्किन्स gives addition with aldehyde usually formaldehyde, नॉर्मली वो फॉर्मल्डिहाइड का एडिशन दिखाएंगे बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। This reaction takes place takes place in the presence of acid in the presence of acid। ठीक है, कैसे हो रहा है एसिड के प्रेजेंटेशन में, देखते हैं। एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज, या दिस एडिशन रिएक्शन is known as Prince reaction। This is called what? Prince reaction। इसे बोलेंगे लोग प्रिंस रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा होता है। प्लस HOH sorry, it will be attached here। That is called what? Prince reaction। फाइनली यहाँ पे एडिशन किसका हो गया? ओवरऑल रिएक्शन एडिशन ऑफ OH एंड CH2OH, ये दोनों चीजें ऐड हो गई हैं इस ग्रुप। ठीक है, लिख लीजिए रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट कैसा मिलने वाला अपने को, CH3 CH2, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HCHO से। आप देखो बड़ा ट्राई करो क्या बनने वाला है यहाँ पे प्रोडक्ट, प्लस एंड HOH। व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर?
चलिए देखिए हमें क्या मिलने वाला प्रोडक्ट। तो मैंने बताया कि OH और CH2OH को ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो CH3 CH3। तो पहला जो OH होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हो गया CH2, और इससे फिर हमें अटैच करना है CH2OH। समझ में आया ना आपको? OH जो होगा, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो OH यहाँ पे अटैच हो गया, और CH2OH यहाँ पे अटैच हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा, ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे ये लिया, सपोज C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया CHO से H प्लस से। तो यहाँ पे देखो C6H5 बना, CH CH2 CH2OH, और यहाँ पे आ गया बेटा OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ रिएक्शन अगर मैंने दिखा दिया यहाँ पे, सॉरी, H प्लस और HOH, क्या मिलेगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे CH3 था ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ पे क्या अटैच होने वाला है अपने पास CH2H। तो मेरा सिंपल, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है ये। जस्ट आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे कैसे एडिशन हो रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब जरा कुछ मिक्स्ड एडिशन देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, उसके बाद रिडक्शन की बात करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब डन, चलिए आगे देखते हैं। मिक्स्ड एडिशन, मिक्स्ड एडिशन, ठीक है। देखिए मिक्स्ड एडिशन कैसा हो रहा है। तो पहला देखते हैं इसमें, एडिशन ऑफ Br2
in the presence of chloride and addition of Br2 in the presence of chloride ion. ठीक है, कैसे होगा देखें यहाँ पे. Br2 NaCl, so we get this CH3 CH Br and Br प्लस और क्या मिलने वाला है. अब देखो Br के साथ साथ Cl भी मिल सकता है क्योंकि यहाँ से NaCl से Cl भी आ जाएगा. हाँ, यही मुझे बताना था. ठीक है, कैसे होगा ये रिएक्शन, कैसे हुआ रहेगा देखो यहाँ पे. CH डबल बॉन्ड CH2 है यहाँ पे और इसका रिएक्शन हम Br2 से करा रहे हैं. तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, पहले मैंने बताया था ना, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनने वाला है यहाँ पे प्लस. ठीक है, अब ये जो होगा इसका फॉर्मेशन जो हो गया, अब यहाँ पे देखिए दो प्रोडक्ट के चांसेस हैं. हमें Br माइनस जो मिलेगा वो कहां से मिल सकता है, Br2 से, या फिर Cl माइनस जो मिल सकता है वो कहां से मिल सकता है, NaCl से. तो अगर Br माइनस ने अटैक किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज व्हाट, CH3 CH CH2 Br, और यहाँ पे भी Br मिल गया. और अगर यहाँ पे लिखा तो वी गेट व्हाट, दैट इज अ प्रोडक्ट. ठीक है, जैसा Br2H2O में हमने रिएक्शन करा रहे थे वैसे ही सेम. हाँ, देखो अब यहाँ पे एक वन मोर ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज व्हाट, हैलोलैक्टोनाइजेशन. हैलोलैक्टोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा देखते हैं. तो सोचो कितने रिएक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं. तो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे चीजों को. देखिए यहाँ पे है रिएक्शन, दिस इज व्हाट, हेलो लैक्टोनाइजेशन. हेलो लैक्टोनाइजेशन. ठीक है, तो देखिए हेलो लैक्टोनाइजेशन में क्या हो रहा है, गामा एंड डेल्टा. मैं फिर से लिखता हूँ इसको, गामा डेल्टा unsaturated carboxylic acid gives halolactonization reaction. Halolactonization reaction with X2. X2 can be what, Cl2 or Br2 in the presence of base.
बेस कौन कौन से बेटा यहाँ पे? NaCO3, ठीक है. So the product of reaction is halolactone. ठीक है. लैक्टोन क्या होता है बेटा? 5 मेंबर रिंग, राइट. 5 मेंबर रिंग लैक्टोन. देखो कैसे बन रहा है यहाँ पे. ये लैक्टोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जरा देखो रिएक्शन देखो, आपको समझ में आएगा. See this reaction here. CH2 double bond CH, CH2 CH2 COH, NaHCO3 I2. यहाँ पे देखो फॉर्म क्या हो रहा है यहाँ पे. CH2 देखो यहाँ से स्टार्ट किया ना. यहाँ पे ये कार्बन कैसा होगा? अल्फा. ये कैसा होगा? बीटा. ये कैसा होगा? गामा. ठीक है. ये कैसा हो जाएगा? डेल्टा. दैट इज कॉल्ड व्हाट? अल्फा गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. ये रिएक्शन देखिए कैसा हो रहा है यहाँ पे. CH2 CH, इस CH2 से अटैच क्या हो गया है आपके पास? क्या लिया मैंने? I2 लिया है ना, यहाँ पे I अटैच हो जाएगा. ठीक है, ये I हो गया. ध्यान से देखना यहाँ पे, हाँ क्या बनने वाला है. और ये जो CH2 है ये ऐसा हो गया. CH2 यहाँ पे क्या आ गया? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला. और ये मिलकर के एक साइक्लिक कंपाउंड बना लिया, ऐसा कुछ. दिस इज द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट बना कैसे, कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ आपको. फिर इस मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म पार्ट कैसे हो रहा है. मैकेनिज्म पार्ट कैसे हो रहा है देखिए. यहाँ पे लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH. ये हो गया गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. इट इज ट्रीटेड विथ व्हाट? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. ठीक है. रिएक्शन देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे. सो दिस CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस. यहाँ पे क्या किया इसने, ये H प्लस को क्या ले लिया, ले लिया, राइट. ये बेस है ना, जो भी बेस होगा वो क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा. बेस का रोल क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा. तो दैट एसिडिक हाइड्रोजन विल ऑक्साइड. यहाँ पे हो गया माइनस, ये माइनस बन गया. ठीक है. अब होगा क्या? अब इसके ऊपर I2 अटैक करने वाला है. देखिए रिएक्शन में कैसा हो रहा है. I2. अब I2 का रिएक्शन कैसे हो रहा है? I2 का एडिशन यहाँ पे होगा अभी, हाँ. जैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा था ना, वैसे यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट. कैसे बनेगा देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आएगा अभी. ये देखिए यहाँ पे हो गया ये CH2 CH, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O. ठीक है. और यहाँ पे हो गया O माइनस.
ये बन गया। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे देखिए कैसा हो रहा है, आई प्लस, ये हो गया। मतलब यहाँ पे भी डेल्टा प्लस बन रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस बन रहा है। यही मैंने बोलता है कि ये कैसा होता है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है। तो ये डेफिनेटली अटैक करेगा। देखो यहाँ पे मैं इसका अटैक दिखा रहा हूँ। इसके एडिशन के बाद ये अटैक करेगा यहाँ पे। जैसे अटैक करेगा तो ये यहाँ पे ओपन होगा, रिंग ओपनिंग होगी, और रिंग ओपनिंग हो गई तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है अपने पास, देखिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल अटैक। इंट्रा मॉलिक्यूलर, हाँ। न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो क्या प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे, देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसा हो गया यहाँ पे, आई, यही तो है यहाँ पे, CH2 CH, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये इससे अटैच हो गया, दैट इज व्हाट, O, दैट इज द प्रोडक्ट। ये बन गया प्रोडक्ट बेटा। आगे समझ में, ये 5 मेंबर्ड रिंग लैक्टोन, दैट दिस रिएक्शन। लिख लो मैकेनिज्म अच्छे से। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी हम हाइड्रोजन के एडिशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स। रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, दैट इज व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए कैसा हो रहा है रिएक्शन। तो वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं। पहला किसके प्रेजेंटेशन में होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में होता है। कैटलिस्ट में भी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, अदरवाइज होमोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ अल्कीन इज ऑलवेज व्हाट, कैटालिटिक रिडक्शन इज व्हाट, सिन एडिशन। हमेशा कैसा होगा, सिन एडिशन होगा। जब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कुछ यहाँ पे लिख के देता हूँ इस रिएक्शन के बीच में। रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखो यहाँ पे, दैट इज व्हाट कैटालिटिक रिडक्शन है। कैसा होगा, ये कैटालिटिक रिडक्शन होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। दूसरा, ऑफ अल्कीन, ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स इज व्हाट, ऑलवेज सिन एडिशन। ये भी लिख देते हैं। हमेशा कैसा मिलेगा, सिन एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस
heterogeneous catalyst, that is PT, PD catalyst, PTO2, इसका नाम होता है एडम्स कैटलिस्ट, एंड निकल आल्सो। निकल को कौन सा नाम देते हैं हम लोग? निकल कैटलिस्ट इज व्हाट? सैबटायर कैटलिस्ट। हाँ, यहाँ पे जरा देखिए दूसरा, यहाँ पे देखिए होमोजेनियस कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट कौन कौन सा हो सकता है? दैट इज विलियमसन कैटलिस्ट, सॉरी विल्किंसन, विलियमसन है, विल्किंसन कैटलिस्ट। और ये क्या होता है अपने पास? C6H5 ट्राइस P RHCl। ठीक है, रिएक्शन पास थ्रू इज व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, ट्रांजिशन स्टेट से पास होगा ये। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये सारी चीजें होंगी। अब जरा देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी कैसी होती है इसकी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द addition of hydrogen, so very simple, that is what CH2 will be more reactive than the RCH. CH2 that will be more than the R, that will be more reactive than R, double bond CH2, it is more reactive than, जो स्टेबिलिटी होता है उसी के हिसाब से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज रिएक्शन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, stability of alkene inversely proportional to heat of hydrogenation। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अच्छा और एक चीज, heat of hydrogenation is directly proportional to the number of hydrogen on both sp2 hybrid carbon।
ऑफ अल्कीन। रिएक्शन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। So on that basis, R यहाँ पे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड, डायरेक्टली आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, दैट इज व्हाट स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी व्हाट डिक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट इंक्रीजेस, दैट्स ऑल, हीट ऑफ हाइड्रोजन विल बी व्हाट इंक्रीजेस, मतलब हाइड्रोजन जब ऐड होने पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज व्हाट हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मींस व्हाट, अगर स्टेबिलिटी कैसी है, देखो यहाँ पे मेरी बात को समझो, यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, कम है, तो स्टेबिलिटी अगर इसकी कम है, सबसे कम है, तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये एक्सप्लेन करना था, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, जो रिएक्शन मैंने बताया कि यहाँ पे अगर सपोज मैंने लिखा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज रिएक्ट विथ व्हाट H2, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया और क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट अपने को कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में, तो अल्केन बनने वाला डेफिनेटली, सैचुरेटेड कार्बन, और हीट निकलेगा यहाँ पे, दैट इज व्हाट हीट, दैट इज व्हाट हीट, यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन करना है कि रिएक्टिविटी इसकी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन फॉर रिडक्शन is directly proportional to the heat of hydrogenation, right? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टिविटी अल्कीन फॉर रिडक्शन directly proportional to heat of hydrogenation, heat of hydrogenation, ठीक है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मोर है यहाँ पे, दैट इज व्हाट CSM, व्हाट इज CSM, is the word from which stereochemistry of देखो stereochemistry of syn addition reaction can be concluded as follows. Concluded as follows. कैसे होगा देखते हैं। C means what? Cis. S means what? Syn. M means what? Meso. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लो यहाँ पे। तो C means what? Cis.
S means what? Syn. And M means what? Meso. इसका मतलब अगर सिस फॉर्म है, सिस अल्कीन है, तो सिन एडिशन के बाद वो क्या देगा? मीजो कन्फर्मेशन देगा। दैट इज द मेन। गॉट इट? ये लिखो, आगे लिखता हूं मैं पढ़ के। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। सॉरी, पहले एक बार रिएक्शन बता देता हूँ मैं, प्रीवियस वाला जो सिन एडिशन का था, उसके बाद इसको लिखता हूँ। सॉरी, आई फॉरगेट इट। पहले उसके रिएक्शन दिखाते हैं ना, सिन एडिशन का कैसे हो रहा है। तो सपोज अगर यहाँ पे मैंने लिया ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट लाइक दैट सिस अल्कीन, ये हम देखेंगे सिस, और सिस में कैटालिटिक रिडक्शन करा रहा हूं मैं इस अल्कीन का, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? देखो, ये समझने के लिए हमें यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ड्यूटेरियम ले रहे हैं, D2, इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट। तो सिन एडिशन होगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिल रहा है अपने को? प्रोडक्ट विल बी व्हाट? मेसोफॉर्म। इसका मतलब कि CH3 यहाँ पे आ गया, ये CH3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या हो गया? D, यहाँ पे क्या हो गया? D। दोनों डबल बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों D एक ही साइड में अटैच होगा, दैट इज फॉर व्हाट? सिन एडिशन। और ये जो कंपाउंड है ये 2 हाफ में डिवाइड हो सकता है, दैट्स व्हाट इज व्हाट? मेसोफॉर्म। इज इट क्लियर? सिस इट गिव व्हाट? मेसोफॉर्म। बट अगर यहीं पे मैंने ट्रांस लिया, D2 का रिएक्शन कराया Ni, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिल रहा है? CH3 DH HD एंड CH3 प्लस क्या है यहाँ पे? इनेंशियोमर। ठीक है, एडिशन हो गया। जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट, देन वी गो फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो बेटा। हैव डन? यस सर। चलिए, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स।
ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ द पाई बॉन्ड विदाउट क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है कि डबल बॉन्ड में दो चीजें हैं, दो है, एक सिग्मा होता है और पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है विदाउट ब्रेकिंग द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दिस ऑक्सीडेशन is known as oxidation without cleavage। विदाउट क्लीवेज। बट जो सेकेंड कंडीशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ द पाई बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, दिस ऑक्सीडेशन is known as oxidative cleavage of alkenes। Oxidative cleavage of alkenes। तो पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज। तो फर्स्ट वी सी दिस ऑक्सीडेशन ऑफ विदाउट क्लीवेज। ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज। ठीक है, तो ये कैसा होगा, गिवन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इपॉक्साइड। तो पहला हम लोग लिखते हैं इसमें ए, फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। हाँ, इपॉक्साइड्स, ये थोड़ा सा मैंने आपको एडिशन रिएक्शन में बताया था मैकेनिज्म में, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं कैसे फॉर्म हो रहा है इपॉक्साइड। जरा देखिए रिएक्शन। सो हियर आई एम टेकिंग दिस द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन and mild oxidizing agent which provides the nascent oxygen. So because of this nascent oxygen, it will convert into the epoxide. ये ये कैसा है, nascent oxygen है, from mild oxidizing agent। हाँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग इपॉक्साइड।
और इसी को बोलते हैं ऑक्सीरेन। गॉट इट। तो यहाँ पे जो रिएजेंट है वो कौन कौन से हैं जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करते हैं, वो देखते हैं। राइट, सो वी कैन से दैट फॉलोइंग रिएजेंट्स give epoxide formation. Give epoxide formation ना? कैसे देगा देखो यहाँ पे। फर्स्ट O2 सिल्वर एंड हीट, ठीक है। दूसरा RCOO OH, it is called what? पर एसिड, हाँ। ऑर्गेनिक पर एसिड। अब यहाँ पे देखो एक जो मैं कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ। तो वी कैन राइट हियर मोस्ट कॉमन per acid is meta ब्रोमो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये, या फिर हम लोग यहाँ पे तीसरा, थर्ड वन, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, इसको बोलते हैं TBHP, इन प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम आइसोपरऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो TBHP, राइट। ये सब रिएजेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट है। TiOCH CH3 CH3 4, ये हो गया टाइटेनियम आइसोपरऑक्साइड, और ये क्या हो गया THBP। तो इनके प्रेजेंटेशन में ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। चौथा जो रिएजेंट है, फोर्थ वन, दैट इज व्हाट? MMPP। दिस इज व्हाट? मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सी हैलेट, ठीक है। इसका रिएक्शन देखिए यहाँ पे कैसा होगा। ठीक है, अब इसमें से कोई भी रिएजेंट हम ले लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म।
अगर सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया MMPP, राइट, otherwise secondly I am taking this PBHP, right, in presence of OCH, CH3, CH3 4, ऐसा। या फिर मैं ये ले रहा हूं यहाँ पे O2AG heat, otherwise I am taking one more like this CH3COOH। तो इन सबके प्रेजेंटेशन में यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, एक ही टाइप का इपॉक्साइड, CH3 C, CH3 CH, CH3 and O. These are the mild oxidizing agents which provide the nascent oxygen and that is responsible for the formation of epoxide. ठीक है, इसका एक मैकेनिज्म हम देख लेते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक पार्ट देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा मैंने आर आर डबल बॉन्ड आर और आर, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर एंड एच, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैरा एसिड। और एसिड या पैरा, ठीक है। इसके प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जितने भी रीजन है वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पे, इंटरमीडिएट कैसा फॉर्मेशन होगा, देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अप्रोच करेगा यहाँ पे, इंटरमीडिएट क्या फॉर्मेशन हो गया, आर ऑक्सीजन और एच प्लस हो गया, मीन्स नॉन क्लासिकल कार्बन कार्बोकैटायन बन गया। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यहाँ पे और डी प्रोटोनेशन के बाद क्या देने वाला है, अच्छा प्लस यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक और प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, डैश करके लिखिए आर डैश, ये निकल गया प्रोडक्ट। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होने वाला है, देखिए यहाँ पे ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया, दैट इज व्हाट इपॉक्साइड, दैट इज द प्रोसेस। हाँ, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन known as that is called what,
ठीक है, इतने रिएक्शंस हो गए इसमें। अब इसके बाद सेकंड जो हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट, डाइऑल फॉर्मेशन। ठीक है, और डाइऑल फॉर्मेशन के बाद जस्ट है वेकर प्रोसेस, और वेकर प्रोसेस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये अपना क्या बोलते हैं उसको, बेयर प्रोसेस, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ओजोनोलाइसिस, आइसोमेराइजेशन, फिर खत्म होगा। इसके रिएक्शंस कुछ थोड़े ज्यादा हैं बट हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा अल्काइंस। एक बार अल्कीन अल्केन अल्काइंस खत्म हो गया, फिर अपना मैक्सिमम पार्ट जो 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो कंप्लीट हो गया। फिर 12th में हम लोग अल्काइल हैलाइड और बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो 2 और 3 मोर लेक्चर्स रिक्वायर्ड, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे वो पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, चलिए स्टॉप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।